छात्राओं, आज हम काव्य प्रकाश के चौथे उल्लास का आरंभ करेंगे। इसमें सर्वप्रथम अविवक्षित वाच्य या लक्षणामूला ध्वनि के बारे में कहा जा रहा है। प्रथम उल्लास में आचार्य मम्मट ने काव्य के विषय में बताया कि काव्य के 3 भेद किए गए हैं। उत्तम मतलब ध्वनि काव्य, मध्यम मतलब गुणीभूत व्यंग्य काव्य और अधम मतलब चित्र काव्य। उनमें से यहाँ ध्वनि काव्य के भेदों प्रभेदों का विवेचन किया जा रहा है। ध्वनि के प्रथमतः 2 भेद होते हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। सूत्र संख्या 39 है। अविवक्षित वाच्यो यस्तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। तो इसमें बताया है कि ध्वनि के प्रथमतः 2 भेद हैं, जिसमें वाच्यार्थ अविवक्षित होता है, अन्वय के अयोग्य होता है। ऐसा जो ध्वनि काव्य है, उस ध्वनि काव्य में वाच्यार्थ जो है वो अन्य अर्थ में परिणत हो जाता है अथवा अत्यंत तिरस्कृत होता है। तो इस तरह से अविवक्षित वाच्य ध्वनि के इसमें इन्होंने 2 भेद बताए हैं, अर्थांतर संक्रमितम और अत्यंतम व तिरस्कृतम। तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। तो वो जो पहले इसमें ध्वनि के 2 भेद बताए कि अविवक्षित वाच्य जो कि लक्षणामूला ध्वनि है और दूसरा विवक्षितान्य परवाच्य जो अभिधामूला ध्वनि है। अब उसमें अविवक्षित वाच्य या लक्षणामूला ध्वनि जो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जो लक्षणामूलक या अविवक्षित वाच्य ध्वनि है उसके 2 भेद बताए हैं। अविवक्षित वाच्यो यस्तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम व तिरस्कृतम। तो जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है या लक्षणामूला ध्वनि है वो 2 भेद हैं उसके, अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। और इसमें लक्षणामूल गूढ़ व्यंग्य प्राधान्ये सत्येव अविवक्षितम वाच्यम यत्र स ध्वनौ इति अनुवादात् ध्वनि रीति ज्ञेयः। मतलब लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग्य की प्रधानता होने पर ही जहाँ वाच्यार्थ अविवक्षित होता है वह अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य है इति ज्ञेयः, यह जानना चाहिए। क्योंकि कारिका में ध्वनौ इस पद के द्वारा पहले अध्यारित ध्वनि शब्द का अनुवाद किया गया है। अब यहाँ पर तत्र च वाच्यम क्वचिद् अनुपयुज्यमानत्वात् अर्थांतरे परिणमितम यथा। मतलब अर्थांतर संक्रमित का उदाहरण देते हुए कहा जा रहा है। त्वाम अस्मि वच्मि विदुषां समवायो अत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिम आस्थाय स्थितिम अत्र विदेहि तत्। अत्र वचनादि उपदेशादि रूपतया परिणमति। मतलब यहाँ पर अर्थांतर संक्रमित अविवक्षित वाच्य में कहीं वाच्यार्थ अपने रूप में अनुपयुक्त होने के कारण किसी अन्य अर्थ में, अर्थांतरे परिणमितम, किसी अन्य अर्थ में परिणत हो जाता है। उसका उदाहरण देते हुए बताया है कि त्वाम अस्मि वच्मि, तुम्हें ये मैं बतलाता हूँ कि विदुषाम समवायो अत्र तिष्ठति, यहाँ पंडितों का समुदाय उपस्थित है, इसलिए आत्मीयाम मतिम आस्थाय, अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर के स्थितिम अत्र विधेहि तत्, यहाँ सावधानी से व्यवहार करना। तो यहाँ पर कहना आदि वच्मि जो है वह उपदिशामि उपदेश रूप में परिणत हो जाता है। अर्थांतर संक्रमित अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य का यह जो उदाहरण है, इसमें
विद्वानों की सभा में जाते हुए किसी व्यक्ति से उसके पिता या गुरु आदि का यह कथन है। यहाँ श्रोता को लक्ष्य करके वक्तव्य बात कही जा रही है। अतएव त्वाम तुझको, अस्मि यहाँ अहम कर्ता इसमें छुपा हुआ है, मैं वच्मि कहता हूँ, मैं तुम्हें यह कहता हूँ, ऐसा कहना अनुपयुक्त है तथा ये पद अपने से भिन्न किंतु अपने विशेष रूप से स्वसंबद्ध अन्य अर्थ में परिणत हो जाते हैं। त्वाम का लक्ष्यार्थ हो जाता है उपदेश योग्य तुमको, उपदेश्यम त्वाम। अस्मि का अर्थ यथार्थ वक्ता, आप तो अहम मैं, तथा वच्मि का उपदेश करता हूँ, उपदिशामि। इस लक्ष्यार्थ के द्वारा हितकारिता व्यंग्य है। इसी प्रकार विदुषाम तथा आत्मीयाम अन्यार्थ में परिणत होकर के, अन्य अर्थ में परिणत होकर अन्यथा आचरण करने पर उपहसनीयता होगी, इस अर्थ की प्रतीति कराते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है उसका भी उदाहरण इसमें बताया गया है। उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विददत ईदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदाम शतम। एतद अपकारिणम प्रति विपरीत लक्षणया कश्चित वदति। अर्थात यहाँ पर जो है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि जो है वो अत्यंत तिरस्कृत अविवक्षित वाच्य ध्वनि का जो ये उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें बताया गया है कि अनेक अपकारों द्वारा पीड़ित किसी व्यक्ति की अपने अपकारी के प्रति यह उक्ति है। तो प्रकरण आदि के द्वारा, प्रकरण आदि से यहाँ पर बोधव्य मतलब जिससे बात कही जा रही है उस व्यक्ति का अपकारी होना ज्ञात है। अतः उसके उपकार आदि की स्तुति रूप जो मुख्यार्थ है वह बाधित होकर के विपरीत अर्थ को लक्षित करता है। जैसे उपकृतम शब्द लक्षणा द्वारा अपकृतम अर्थ में चला जाता है। इसी प्रकार सुजनता का दुर्जनता, सखे का शत्रु, सुखितम का दुखितम आदि लक्ष्यार्थ होते हैं। तो विपरीत लक्षणा द्वारा उपर्युक्त पद लक्ष्यार्थ के बोधक मात्र रह जाते हैं तथा अपकार की अधिकता की व्यंजना द्वारा प्रतीति कराते हैं। तो आज हमने ये अविवक्षित वाच्य लक्षणा मूला ध्वनि के दोनों उदाहरण अर्थांतर संक्रमित और अत्यंत तिरस्कृत दोनों को हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट टर्न पर हम अभिधा मूला ध्वनि का अध्ययन करेंगे। सूत्र 40वां 40वें सूत्र का अध्ययन नेक्स्ट टर्न पर हम करेंगे।